तंत्र दो शब्दों का मेल है। जो लोग तंत्र साधना शुरू करना चाहते हो वो कैसे शुरू कर सकते हैं? तंत्र साधना हर इंसान शुरू नहीं कर सकता। किसी पे जबरदस्ती वाला वशीकरण काम नहीं करता है। उनसे लक्षण दिखते हैं कि किसी इंसान पे कोई तंत्र, जैसे भयभीत होना, किसी किसी बात को लेके बार बार मन में बुरे ख्याल आने। ब्लैक मैजिक का या वशीकरण का असर होगा नहीं। जब आपके सामने वाले के पास डेट ऑफ बर्थ होना, धुरंधर मूवी वायरल हो रही है, उनके जो डायरेक्टर है आदित्य धर, उनकी डेट ऑफ बर्थ। रेतली हवाओं में एक नाम गूंजता है, पल्लू वाली मैया। तंत्र क्या होता है, गुप्त क्रियाएं क्या होती हैं, डायन क्या होती है। देवरे टॉक्स पर आज के हमारे तांत्रिक क्रियाओं के स्पेशल पॉडकास्ट में हम जानेंगे इन्हीं सवालों का जवाब हमारे गेस्ट अवॉर्डेड एस्ट्रोलॉजर स्वामी प्रभु दयाल जी से। वेलकम स्वामी जी, आपने जीवन की व्यस्तताओं के बीच हमारी ऑडियंस के लिए टाइम निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल। जय महाकाल। सबसे पहले आपकी टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जो आपने मुझे यहाँ बुलाया ताकि तंत्र की कुछ बातें, ब्लैक मैजिक की कुछ बातें लोगों को पता चले और वे झूठे अंधविश्वास से बाहर निकले। तो चलिए शुरू करते हैं देवरे टॉक्स पर आज का हमारा एपिसोड। तो महाराज जी, सबसे पहला सवाल कि तंत्र साधना होती क्या है? तंत्र दो शब्दों का मेल है, विस्तार और मुक्ति, यानी चेतना का विस्तार और बंधनों से मुक्ति। तंत्र ही वह मार्ग है जो इंसान को योग, साधना और ज्ञान के बल को बढ़ावा देता है, जिसमें अगर एक बार इंसान तंत्र साधना में पड़ गया तो वो अपने शरीर को ही अपना मंदिर मान लेगा और ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करेगा। तंत्र साधना बहुत ही पावरफुल साधना है जो इंसान को आध्यात्मिक ऊर्जा से जोड़ता है। तंत्र साधना के 3 भाव है। पहले भाव में पशु भाव का नाम लिया जाता है। पशु भाव में वो इंसान आते हैं जिन्होंने तंत्र साधना चालू की है लेकिन वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं कर पा रहे हैं, उन पे उनका कोई कंट्रोल नहीं है, उन्हें पशु भाव के अंदर शामिल किया जाता है। दूसरे भाव में आते हैं, उसे वीर भाव बोला जाता है। वीर भाव में वो इंसान आते हैं जिन्होंने अपनी इंद्रियों को तो कंट्रोल कर लिया लेकिन तंत्र साधना में अभी तक पूरी तरीके से निपुण नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है तीसरा भाव, जिसको दिव्य भाव के रूप में जाना जाता है। दिव्य भाव में इंसान पूरे तरीके से तंत्र में निपुण होता है, उसको शामिल किया जाता है, उच्च स्तर का वो भाव होता है। और तंत्र साधना के 3 बड़े स्तंभ हैं, जिनमें मंत्र, यंत्र और तंत्र। इन तीनों का मेल ही तंत्र साधना को पूरे तरीके से परिपूर्ण बनाता है। जैसे मंत्र में किसी मंत्र का उच्चारण हो गया, मंत्र का जैसे ओम की ध्वनि जो अपने अंदर से, मन से, दिल से आ रही है, ओम की ध्वनि, जैसे ओम नमः शिवाय। उसके बाद में आता है यंत्र। यंत्र जैसे मोबाइल में सिम जरूरी है, वैसे घर में, व्यापार में, हर जगह एक यंत्र जरूरी है, जिससे क्या होता है, नेगेटिव एनर्जी जो रिमूव होती है। और तंत्र इन्हीं मंत्र और यंत्र के मेल से इस क्रिया को सिद्ध किया जाता है, उसे ही तंत्र का रूप माना जाता है। जो लोग तंत्र साधना शुरू करना चाहते हो वो कैसे शुरू कर सकते हैं? तंत्र साधना हर इंसान शुरू नहीं कर सकता। पहले उसको मंत्र का उच्चारण, मंत्र का भाव समझना पड़ेगा, उसके बाद में तंत्र साधना में वो शामिल हो सकता है, उस लाइन में आ सकता है। तंत्र साधना में जब मंत्रों को सिद्ध करने के लिए बातें बताई जाती है, गुण दिए जाते हैं, तो उस टाइम संकल्प करवाए जाते हैं और वो संकल्प बहुत कठिन होते हैं। सच्ची निष्ठा, सच्चा भाव वही आपको तंत्र साधना में निपुण बना सकता है। आपकी नीयत क्या है, आपकी नीति क्या है? क्या आप किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए तंत्र साधना सीख रहे हो? क्या आप किसी पे वशीकरण करके उसको अपने काबू में करने के लिए तंत्र साधना सीख रहे हो? क्या आप किसी को बर्बाद करने के लिए, किसी का घर उजाड़ने के लिए तंत्र साधना सीख रहे हो? इन सारी बातों का अध्ययन करके जो निचोड़ निकलता है
वो तब डिसाइड होता है कि इंसान तंत्र साधना कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर आप गलत नीति से तंत्र साधना की लाइन में पहुंच गए, अगर आपने सीखना चालू कर दिया, तो वो आप पे ही उल्टा असर डालेगी, आपको ही बर्बाद करेगी। दूसरी सबसे बड़ी बात, तंत्र साधना, कोई भी साधना करने से पहले गुरु का होना बहुत जरूरी है। आपके पीछे एक ऐसा स्टैंड होना चाहिए जो आपकी रक्षा करे। हर टाइम जिसका नाम लेने से आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा आए कि कोई तो ऐसा है जो मेरे को बचा सकता है, कोई तो ऐसा है जो मेरे पीछे खड़ा है, तभी आप तंत्र साधना में परिपूर्ण रूप से आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि आपके पीछे गुरु का हाथ है जो आपको हर मुश्किल स्थिति में आपके साथ खड़ा है, आपकी रक्षा करेगा। और अगर किसी पे ये कैसे पता चल सकता है, कौन से लक्षण दिखते हैं कि किसी इंसान पे कोई तंत्र मंत्र का प्रयोग किया गया है? जब किसी इंसान पे तंत्र का, बुरी शक्तियों का प्रभाव छोड़ा जाता है तो इसके लक्षण उसको साफ साफ दिखाई पड़ते हैं। जैसे भयभीत होना, किसी किसी बात को लेके बार बार मन में बुरे ख्याल आने, भयभीत हो जाता है इंसान। उसकी आवाज में एक अलग ही जो है सुर सुनाई देने लगेगा, उसकी आवाज में एक अलग ही आवाज ध्वनि आने लगेगी, उसकी आंखें लाल पड़ जाएगी, उसका जो चेहरा है उस पे झुर्रियां दिखने लगेगी, जैसे पता नहीं उस पे कितना ही प्रेशर हो। सबसे बड़ी चीज, जब वो नींद में होगा सोने की कोशिश करेगा तो उसको बुरे ख्याल, बुरे सपन आने चालू हो जाएंगे, बुरे सपने आएंगे कि तेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। इंसान खुद को एक संतुलित महसूस नहीं करेगा, उसका संतुलन ही बिगड़ जाएगा। मानसिक स्थिति में भी इंसान, उसके माइंड में उसकी मानसिक स्थिति भी बदल सकती है अगर किसी के ऊपर तंत्र हुआ हो तो। आपके अनुसार तंत्र विद्या का संबंध किस देवी देवता से है? आजकल आप पॉडकास्ट देखोगे, सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत सारी बातें हैं कि तंत्र यहाँ से चालू हुआ, यहाँ से चालू हुआ, लेकिन जो तंत्र का मेन अवतार माना जाता है, भी तंत्र का मेन सूचक माना जाता है, जो तंत्र है वो शंकर भगवान की देन है। जो मुख्य नाम होता है भगवान शंकर का आता है। उसके बाद में भगवान दत्तात्रेय ब्रह्मा विष्णु महेश का ही एक अवतार है। अच्छा। ब्रह्मा विष्णु महेश का ही अवतार है, जिन्हें तंत्र क्रिया में बहुत बड़ा स्थान, बहुत बड़ा उनका महत्व है। कुछ तांत्रिक संप्रदाय ऐसे भी हैं जो अपनी उत्पत्ति भगवान दत्तात्रेय को मानते हैं। अच्छा। जिन्हें भगवान दत्तात्रेय को गुरुओं का गुरु कहा जाता है। उसके बाद में गुरु गोरखनाथ, गुरु मच्छंदरनाथ, इनका भी तंत्र से नाम बहुत प्रचलित है, बहुत विख्यात है। तो इनका जिक्र क्या पुराणों में भी है? आप पुराने ग्रंथ, पुराने शास्त्र जब भी उठाओगे तो आपको स्पष्ट पता चलेगा भी तंत्र किस भगवान की देन है, कहाँ से चालू हुआ है। और तंत्र एक ऐसी विद्या है जिससे हम किसी एक दिनांक से नहीं जोड़ सकते। जितना भारत का इतिहास पुराना है उससे कहीं पुराना तंत्र का राज है कि तंत्र कब चालू हुआ था। और फिर हम कैसे पता लगाएंगे कि असली तांत्रिक कौन है और नकली तांत्रिक कौन है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ये आजकल बहुत ज्यादा फ्रॉड चल रहा है सोशल मीडिया की वजह से। सोशल मीडिया की वजह से ऐसे बहुत कमेंट्स मैंने आपके भी पॉडकास्ट में पढ़े हैं। जी। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। बताया सच्चा तांत्रिक कौन है और झूठा तांत्रिक कौन है, हम कैसे पहचानें? सच्चे तांत्रिक की पहचान कैसे होती है? जो सच्चा तांत्रिक है उसको बखान करने की जरूरत ही नहीं है कि मेरे पास आओ, मैं करके दूंगा, मैं इस समस्या का हल करूं। सच्चे तांत्रिक के पास समय ही नहीं है, वो तो अपनी योग साधना में, अपनी चेतना में ही लीन रहता है। और वो उसकी नीति क्या होती है? सच्चे मन से जन कल्याण करना। जो जन कल्याण की बातें करेगा, सच्चे रास्ते पे लोगों को बताएगा, वो सच्चा तांत्रिक है। जो दिखावा नहीं करेगा, जिसके मन में कोई लालच ना हो, जिसकी नीति, जिसकी सोच साफ हो, किसी के फायदे के लिए, किसी की झूठी तसल्ली के लिए जो झूठ ना बोले, वही सच्चा तांत्रिक है। और जो झूठे तांत्रिक है उनका आपने देखा होगा 2 घंटे में वशीकरण, 20 मिनट में वशीकरण। कभी 2 घंटे में 20 मिनट में वशीकरण होता है, 50 रुपए में वशीकरण। कुछ तो ऐसे बैठे हैं, मैंने खुद देखा है।
तभी मैं आपको जो है बता रहा हूँ, मैंने खुद देखा है कि 2 घंटे में 100 रुपए में 500 में वशीकरण। जब घर में हम साधारण पूजा पाठ करवाते हैं, हवन करवाते हैं, रामायण का पाठ रखवाते हैं, कोई बजरंग बली का हवन करवाते हैं, जागरण सत्संग जो भी करवाते हैं, उसमें ही आपको पता है 20-25 हजार कॉमन बात है भी खर्च हो जाते हैं। तो 2 घंटे में 100 रुपए में 500 रुपए में कैसे हो जाएगा? जब हवन ही 5-7 घंटे ले रहा है, अगर सही ढंग से तरीके से हवन करवाओगे 5-7 घंटे ले रहा है, तो 2 घंटे में वशीकरण कैसे हो जाएगा? 500 रुपए में कैसे हो जाएगा? वो चीजें हैं, कुछ हमें भी अपने दिमाग में रखना पड़ेगा भी क्या बोल रहा है, इसकी बातों पे ध्यान देना पड़ेगा। झूठा तांत्रिक पहले आपके अंदर डर पैदा करेगा, डर पैदा करेगा भी अगर तूने ये काम नहीं करवाया तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। बाद में धीरे धीरे वो उसकी बातों में आ जाता है, तो वो लालच के मारे उसको बताता है कि इस पे तो कुछ क्रिया हुई है, मतलब अंधविश्वास फैलाने की कोशिश करेगा। वहीं से झूठे तांत्रिक की पहचान होती है। सच्चे तांत्रिक के पास तो मैंने बताया समय ही नहीं होगा, वो तो अपनी ध्यान, ज्ञान और अपनी चेतना को ही बढ़ाएगा, उन पे ही ध्यान देगा। आपने अभी वशीकरण के बारे में बोला, वशीकरण असल में होता क्या है? वशीकरण तंत्र की 6 विधियों में से एक ऐसी विधि है जिसे वशीकरण का ही नाम दिया गया। जब वशीकरण का जिक्र आता है तो हर इंसान के मन में एक ही सवाल उठता है कि वश में कर लेना, मुट्ठी में कर लेना, गुलाम बना लेना। लेकिन वशीकरण का महत्व इतना ही नहीं है। वशीकरण क्रिया बहुत बड़ी क्रिया है जिसका एक ऐसा गहरा समुंदर है कि लोग उसकी गहराई का अंदाजा ही नहीं लगा सकते। अच्छा। वशीकरण क्रिया पुरातन काल से ही चली आ रही है। महात्मा, ऋषि, ज्ञानी लोग उस टाइम हवन करते थे। रामायण में देखा होगा, महाभारत काल में देखा होगा, तो वो किसी ना किसी सैनिक को कोई मिट्टी का पुतला बना के सिद्ध करके उसका मानसिक स्थिति, उसका दिमाग ऐसा बनाते थे, उसके दिमाग में ऐसी बातें करते थे वो आकर्षण में रहे हमारी, और जब हम पूजा में बैठें तो हमारी हर चीज़ से रक्षा करे, हर बुरी चीज़ों से रक्षा करे, हर बुरी एंटिटी से हमारा बचाव करे। इसलिए वशीकरण जो है वो आकर्षण की क्रिया है जिससे इंसान का मानसिक संतुलन अपने आकर्षण में किया जा सकता है। वशीकरण के ही 2 प्रकार हैं, 2 प्रकार की विधियां होती है वशीकरण में भी, एक सात्विक, एक तामसिक। सात्विक विधि क्या होती है? जब कोई गुरु, संत, महात्मा कोई अपने विचार देते हैं, विचार रखते हैं, वो वशीकरण की 2 विधियां हैं, एक सात्विक, एक तामसिक। सात्विक विधि में क्या होता है? जब आप किसी गुरु, महात्मा, संतों की शरण में जाते हो, वो अपनी वाणी से ऐसी मधुर वाणी से, अपनी वाणी से ऐसी मधुर बातें कहते हैं जो इंसान के दिमाग तक पहुंचती है, उसके मन तक पहुंचती है, और इंसान का मन भक्ति लाइन में पड़ता है। वो अपनी वाणी से इंसान को आकर्षण करते हैं, उसको सात्विक विधि बोला जाता है। जो तो तामसिक क्रिया उसमें तांत्रिक, अघोरी और तकड़े से तकड़ा साधक वो तामसिक विधि का प्रयोग करता है, जिसमें मांस, मछली, मदिरा और कई तरह की ऐसी खतरनाक चीज़ें, वस्तुएं होती है जिनसे वो वशीकरण की ये तामसिक विधियाँ करता है। शमशान की बोल लीजिए आप, या कोई ऐसे चौराहे के बीच में बैठ के क्रिया करना, वो तामसिक तरीके से वशीकरण करता है, नाम, फोटो, डेट ऑफ बर्थ वगैरह से। आपने फोटो का जिक्र किया, फोटो से भी हो जाता है वशीकरण? फोटो से भी वशीकरण हो जाता है, लेकिन अकेले फोटो से काम नहीं चलता। इसके लिए क्या स्थिति है, पहले हम सामने वाले की डेट ऑफ बर्थ, उसके नाम से, वो कहाँ रह रहा है, कैसे है, टाइम से उसकी स्थिति पता चलाते हैं। पहले उसकी हम स्थिति देखते हैं, वो कैसा है, किस हालात में है। फिर उससे हम पूछते हैं भी क्या आपके दिल में सच में प्यार है। हम दोनों की कुंडली का मिलान करते हैं। कुछ बार ऐसा होता है कि अगर हमारी कुंडली के 5वें भाव में राहु या केतु की दशा हो तो हमारे प्यार में दूरियां बनना, ब्रेकअप होना या लड़ाई झगड़े होना आम बात है। तो ऐसे केस में हम उनको छोटा सा उपाय देते हैं। अगर किसी की कुंडली में 5वें भाव में राहु केतु की दशा है या उसका प्रभाव है तो उसका ब्रेकअप होना मान्य बात है, बिल्कुल सामान्य बात है। ऐसे केस में क्या करना होता है, शनिवार के दिन आपने काले तिल और सरसों का दान करना होता है। पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाना होता है, जिससे ये दशा, इनका प्रभाव कम होता है और आपका रिलेशनशिप ऑटोमेटिक ठीक चलने लगेगा। सबसे पहले तो हम ये
टोटका करवाते हैं, ये उपाय बताते हैं, इससे काम चल गया, ठीक है। अगर आपका प्यार सच्चा है, नीयत सच्ची है, तो 101% ये टोटका काम करेगा। अगर आपके प्यार में झूठापन है, एक तरफा प्यार है, तो शायद ये टोटका काम ना करे। इसके लिए क्रिया, पूजा, वशीकरण विधि का सहारा लेना पड़ता है, वो भी तभी जब आपकी नीयत सच्ची हो। किसी पे जबरदस्ती वाला वशीकरण काम नहीं करता है। आप सामने वाले को जानते नहीं हो, उस पे वशीकरण करवाने की कोशिश करोगे तो हमारी तरफ से साफ मना है, साफ ना है। और वशीकरण करवा तो लिया, पर वो कितने टाइम तक टिकता है? जो वशीकरण के 3 पड़ाव हैं। एक होता है तामसिक तरीके से वशीकरण, उसमें गुड़िया वशीकरण, डोल वशीकरण हो गया, मोहिनी वशीकरण हो गया, महामोहिनी वशीकरण हो गया, यक्षिणी छोड़ देता है, कोई अलग अलग क्रिया से, अलग अलग प्रेत से, रूहानी ताकत से वशीकरण करता है। वशीकरण लाइफ टाइम तक भी रह सकता है और कुछ टाइम तक भी रह सकता है। लाइफ टाइम तक वशीकरण तभी रहेगा जैसे हमने पूजा की किसी के लिए वशीकरण की, जब काम खत्म होता है, सामने वाले को रिस्पॉन्स आता है, सामने वाले को उसकी बातचीत होनी चालू हो गई, तो हम उसको एक बात बताते हैं लास्ट में भी, आपको हम एक मंत्र देंगे जिसका आपने उच्चारण करते रहना है कुछ टाइम बाद, हफ्ते भर में, 10 दिन के अंदर। अगर वो इंसान हफ्ते 10 दिन के अंदर वो मंत्र का उच्चारण करता रहेगा तो वशीकरण स्ट्रोंग रहेगा। अगर वो उस मंत्र का उच्चारण करना भूल जाएगा तो धीरे धीरे वशीकरण का असर भी कम डाउन होता चला जाएगा। तो मतलब खाली वो क्रिया करवाना ही इनफ नहीं है, उसके आगे भी काम करना होता है। सिर्फ क्रिया से ही काम नहीं चलता, कुछ रेमेडीज, कुछ उपाय भी होते हैं, कुछ ध्यान भी होता है, जिन बातों को फॉलो करके ही वशीकरण को लाइफ टाइम तक ले जाया जा सकता है। आप कोई ऐसा केस बताइए जिसमें आपने वशीकरण किया हो और वो लाइफ लॉन्ग चला हो। मैंने एक नहीं अनेक केस किए हैं जो लाइफ लॉन्ग चल रहे हैं और आज भी वो अपने परिवार में हंसी खुशी रह रहे हैं। सिर्फ वशीकरण करने से ही काम नहीं चलता, कुछ केस ऐसे भी आ जाते हैं जिनके सिंपल टोटके करने से, उपाय करने से भी सब कुछ नॉर्मल हो सकता है। वशीकरण क्रिया तो बहुत हमने की है, जिनके परिवार आज बहुत अच्छे से हैं, खुश हैं। लेकिन एक मेरे पास नोएडा साइड का कोई केस आता है, लड़के का नाम पंकज होता है। पंकज ने मेरे को कॉल किया कि मेरी पत्नी के साथ मेरा लड़ाई झगड़ा चालू हो गया और इस पिछले 15 दिन से हम एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते, सामने आ रहे हैं तो गुस्सा आ रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। 15 दिन पहले सब कुछ ठीक था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन अब क्या हुआ जो हम एक दूसरे से अलग हो गए हैं, इसका क्या रीजन है, हमें बताइए। तो इस केस में मैंने सबसे पहले उसकी कुंडली मंगवाई, उसका नाम, फोटो, डेट ऑफ बर्थ जो कुछ था। तो इस केस में क्या हुआ, जो उसके कुंडली के 10वें भाव में शनि और मंगल का प्रभाव चल रहा था। अगर कुंडली के 10वें भाव में शनि और मंगल का भी प्रभाव होना तो हमारी शादीशुदा लाइफ में दूरी हो सकती है, हमारा डिवोर्स तक हो सकता है, ऐसी कंडीशन बन जाती है। तो मैंने कुछ उसको उपाय बताए, तो उसने उपाय किए, उसको थोड़ा बहुत असर हुआ, फ़र्क महसूस हुआ, उसने ठीक किया, ठीक रहा, उसका कुछ टाइम तक चलता रहा अच्छा, लेकिन फिर से वही सिलसिला चालू हो गया। इस केस में मैंने बोला कि ये उपाय करने से आपका कुछ टाइम तक चला ठीक, लेकिन अब दिक्कत आ रही है। इसका साफ साफ स्पष्ट रीज़न ये है, आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन आ रहा है, थर्ड पर्सन आ रहा है। उसने ब्लैक मैजिक जैसा कुछ करवाया है, कुछ क्रिया करवाई है जो आप दोनों को अलग कर रही है और आप दोनों के लिए हार्मफुल है, नेगेटिव चीज़ें हैं ये। तो मैंने उस केस में, मेरे साथ 3-4 पंडित बैठे थे, हमने मंत्रों के उच्चारण से हवन लगा के सामग्रियाँ भेंट करके एक ऐसी पावर भेजी वहाँ पे जिससे उन दोनों के बीच में जो नेगेटिव एनर्जी थी उसको उसने रिमूव किया और दोनों पति पत्नियों को फिर से एकजुट कर दिया। आज भी वो अपने परिवार में, अपनी फैमिली में बहुत अच्छे से रह रहे हैं। उसके बाद कोई बात पे उनकी नोक झोंक भी नहीं हुई और उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा जा रहा है। आप एस्ट्रोलॉजर भी हैं, तो आपके हिसाब से किस तरह से तंत्र मंत्र एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ है? जैसे इंसान से जुड़ा हुआ है, जैसे नदियाँ समुंदर से जुड़ी हुई है, वैसे ही ज्ञान
साधना चेतना एक ऐसा मार्ग है जो इंसान को एक ऐसे योग में जोड़ता है जिसे उसमें आध्यात्मिक ऊर्जा का ज्ञान होता है। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा मार्ग है, एक ऐसा नाम है जो नाम आते ही सामने वाले की जुबान पे यही आता है कि इसको ये ज्ञान है, इसको वो कुंडली का ज्ञान है, ये हर चीज में निपुण है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में तंत्र साधना चेतना योग इन चीज को बढ़ावा देने का ही मार्ग है, जिसको आप एस्ट्रोलॉजी बोल लीजिए, को पंडित बोल लीजिए, तांत्रिक बोल लीजिए, अघोरी बोल लीजिए, जो हमारी कुंडली देख के, हमारे योग देख के, स्थिति देख के हमारी प्रॉब्लम का हल कर सकता है, हमें ज्ञान के रास्ते पे ले जा सकता है। अब एस्ट्रोलॉजी के द्वारा ये पता लगाया जा सकता है कि ब्लैक मैजिक का या वशीकरण का असर होगा या नहीं? 100% अंदाजा लगाया जा सकता है। जब आपके सामने वाले के पास डेट ऑफ बर्थ होना, तो वो कुछ भी पता कर सकता है आपकी लाइफ के बारे में। खाली डेट ऑफ बर्थ से डेट ऑफ बर्थ से और टाइमिंग से। आपने एक चीज देखा होगा, धुरंधर मूवी वायरल हो रही है, उनके जो डायरेक्टर है आदित्य धर, उनकी डेट ऑफ बर्थ 12 मार्च 1983 है। तो इन केस इस टाइम प्रेजेंट टाइम में इस स्थिति में उनका शनि बहुत स्ट्रोंग है, और शनि है जो पैसे को अपनी ओर खींचता है, पैसे को बढ़ावा देता है। आज वो बड़े से बड़े स्टार से ज्यादा कमा रहे हैं, करोड़ों में कमा रहे हैं। बड़े से बड़ा स्टार आज बिना काम के बैठा है। राजपाल यादव ही देख लीजिए आप, उदाहरण के तौर पे। उनको काम नहीं मिल रहा, उनके ऊपर चेक बाउंस का केस पड़ गया, ऐसे कंडीशन में फंस गए, बड़ी मुश्किल से बाहर निकले। वैसे अगर आपकी कुंडली, आपकी स्थिति, आपका समय अच्छा चल रहा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप उन ऊंचाइयों को भी पा सकते हो जिसका आपने सपने में ख्वाब देखा था। तो क्या डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो आपसे जुड़ते हैं अपनी मूवी को अच्छा कि उनकी मूवी अच्छी चल सके? बहुत आपने मुकेश अंबानी को देखा होगा, बहुत बार आरती करते हैं। नरेंद्र मोदी है, राम मंदिर जाते हैं, पूरी ध्यान लगाते हैं, लगन लगाते हैं। बहुत ऐसे वीडियो वायरल होते हैं। हर कोई इंसान अपना व्यापार बढ़ाने के लिए, अपनी कंडीशन को जानने के लिए, अपनी लाइफ में सुधार लाने के लिए किसी ना किसी पंडित से जरूर जुड़ा होता है। हमें अवार्ड मिलते हैं, ऐसे नहीं मिलते। जब इतनी बड़ी बॉलीवुड एक्टर हमें अवार्ड दे रही है, जब उसको पता है भी एस्ट्रोलॉजी तंत्र मंत्र सब सच्चे हैं, तभी वो हमें अवार्ड दे रही है। अगर उसको विश्वास ही ना हो इन बातों पे, तो कोई इंसान किसी को कैसे अवार्ड दे सकता है, कैसे सम्मानित कर सकता है इन चीज़ों के लिए? तो वही है, हर प्रोड्यूसर डायरेक्टर मूवी शुरू करने से पहले, स्टोरी लिखने से पहले आरती करते हैं, नारियल फोड़ते हैं। तो हर इंसान मानता है, जो मानता है, सही ढंग से चलता है, वो कभी बुरे रास्ते पे या उसका कभी नुकसान नहीं हो सकता। आप इतने मंदिरों में जाते होंगे, राजस्थान के किसी मंदिर के बारे में बताइए जहाँ जाने से एक अलग ही ऊर्जा की प्राप्ति होती है। रेगिस्तान की रेतली हवाओं में एक नाम गूंजता है, पल्लू वाली मैया। पल्लू वाली मैया का नाम गूंजता है। लोगों का मानना है, यह कथन है कि वहाँ पत्थर भी बोल पड़ते हैं। अच्छा? पत्थर भी बोल पड़ते हैं। जब इंसान की तकदीरें सो जाती है, तो उस मंदिर में जाने मात्र ही इंसान की लाइफ में एक नई उमंग, एक नई ऊर्जा हासिल होती है। कहाँ पे है ये मंदिर? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में ये मंदिर स्थित है। पल्लू धाम के नाम से जिसको जाना जाता है। पल्लू मंदिर एक ऐसा अनोखा मंदिर है जहाँ ज्ञान और साहस की मूर्तियां देखने को मिलेगी। माँ ब्रह्मवाणी की और माँ सरस्वती माता ज्ञान को दर्शाती है, और ब्रह्मवाणी माता साहस और ऊर्जा को दर्शाती है। साहस और ऊर्जा को दर्शाती है। बिना ऊर्जा के ज्ञान अधूरा है, और ज्ञान के बिना ऊर्जा अंधी है। ये दोनों एक साथ मेल खाकर ही पूर्ण रूप में प्रतिरूप में आते हैं। पल्लू मंदिर एक ऐसा अनोखा मंदिर है जहाँ जाने मात्र से वहाँ पे दिव्य ज्योत है, जो सालों से अखंड ज्योत जल रही है। अच्छा। उसके दर्शन मात्र से इंसान की बड़ी बड़ी समस्याओं का हल मिल जाता है। पल्लू वाली माता, ये नाम कैसे पड़ा और इस मंदिर की मान्यताएं क्या है? तो कहा जाता है प्राचीन काल में एक भगत
पूरे तरीके से किस्मत से हार चुका था, हम्म। इतने संकट में था, उसने माँ का सिमरन किया भी हे माँ मुझे दर्शन दो। तो माँ ने उसको साक्षात दर्शन दिए। जैसे ही माँ ने दर्शन दिए तो उस भगत ने डर के माँ के पल्लू को पकड़ लिया, उसके आंचल को पकड़ लिया। तो माँ ने उस भगत को अभय दान दिया कि जो भी भक्त परेशान होकर संकट में मेरे पल्लू की शरण में आएगा, मैं उसे अपने गोद में छुपा लूंगी। तब से माता का नाम पल्लू वाली माँ के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ दर्शन करने की क्या विधि और नियम है? आप जब भी जिंदगी में कभी मौका मिले पल्लू जाओ, आपने एक धागा लेना है वहाँ से, और आपने अपनी मनोकामना मांग के वो धागा मंदिर में बांध देना है, और माँ के सामने सच्चे मन से अर्जी लगानी है, सच्चे मन से पुकार करनी है। अगर आप 4 से 5 दिन के अंदर आपका काम ना हुआ हो तो मुझे बताना, आपको सपने में खुद ब खुद माता का एहसास होगा कि अब जाओ और वो धागा खोल के आओ और माता का शुक्रिया अदा करो। ऐसी पावर है, ऐसे प्रमाण लोगों को बहुत मिल चुके हैं। अच्छा, आपने दर्शन किए कभी? मैं बहुत बार गया हूँ। वहाँ जाने से जो आनंद, जो अंदर से जो फील आता है, मैं आपको माइक पे बयान नहीं कर सकता। वो वहाँ पे जाने से, दर्शन मात्र से ही इंसान अंदर ही अंदर झूम उठता है। उन गलियों में, माता के मंदिर में, भवन में पाँव रखने से ही एक ऐसा अनुभव महसूस होता है जैसे किसी और दुनिया में आ गए। राजस्थान में कहीं भी, राजस्थान में पुरातन टाइम में पानी नहीं था, मीठे पानी का स्रोत नहीं था, सभी को पता है। पल्लू मंदिर के पास ही एक ऐसा कुंड बना हुआ है जहां आज भी मीठा पानी है। अच्छा, आज भी मीठा पानी है, और लोग उस पानी के छींटे अपने आंखों पे, अपने माथे पे लगाते हैं। ये माता का ऐसा प्रसाद है। और बोला जाता है जो इस इंसान की आवाज लड़खड़ाती है, जो बोल नहीं पाता, वहां जाने से गूंगा भी बोलने लगता है। आजकल लोग खाटू श्याम मंदिर में पहुंच जाते हैं। खाटू श्याम मंदिर की मान्यता क्या है? मैं आपको बताऊं, मैं खुद खाटू श्याम मंदिर गया हूं। मैंने खुद ऐसा चमत्कार देखा है, शायद मैं आज आपको उसकी पूरी विख्यात करूंगा। मैं खुद खाटू श्याम मंदिर गया हूं, खुद मैंने चमत्कार देखा है, खुद महसूस किया है। मैं किसी का कोई कारोबार के लिए काम कर रहा था, वो काम मैंने 5 से 6 दिन ले लिए, मेरे से वो काम हुआ नहीं। मैंने हजारों कोशिश कर ली, वो काम हुआ नहीं मेरा। मैं निराश बैठा था तो एक बूढ़ा व्यक्ति, बुजुर्ग मेरे पास से निकला और मुझे बोला, मैंने ना तो उस व्यक्ति को पहले देखा था, ना मैं जानता था। उसने मुझे बोला निराश क्यों बैठे हो? तो मैंने उनको बताया भी मेरा काम नहीं बन रहा है कोई। बूढ़ा व्यक्ति था, उसने पूछा तो मैंने बताया कि मैं काम से परेशान हूँ। तो उसने मुझे सीधा बोला खाटू श्याम चले जाओ। अच्छा, और निशान उठा लो, खाटू श्याम चले जाओ, निशान उठा लो, सच्चे मन से प्रार्थना कर दो, आपका काम बन जाएगा। मैंने शाम के 4 बजे थे, उसी टाइम जैसे उसने बोला, और वो व्यक्ति पता नहीं चलते चलते कैसे गायब हो गया। कोई परमात्मा का इशारा हो मेरे को। 4 बजे का टाइम था, 15 मिनट के अंदर मैंने अपना बैग डाला और मैं निकल गया खाटू श्याम के लिए। रिंगत से मैंने निशान उठाया, रिंगत से मैंने निशान उठाया और मैं पैदल चल दिया। और मैंने जैसे ही खाटू श्याम मंदिर में सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से भगवान खाटू श्याम के आगे मत्था टेका, अपनी अर्जी उनको लगाई, और वो निशान जैसे ही मैंने चढ़ाया, उसके 10 से 15 मिनट के अंदर, मैं मंदिर से बाहर ही नहीं निकल रहा था, साइड में खड़ा हुआ था और सिमरन कर रहा था। मेरे पास कॉल आता है, और कॉल भी उस इंसान का आता है जिसके लिए मैं काम कर रहा था, कि गुरुजी अपने लिए खुशखबरी है, अपने काम का रिस्पॉन्स दिखने लगा है, अपना काम बन गया है। मैं वहीं पे मैं घुटनों के बल वहीं पे गिर गया, और श्याम प्रभु के आगे मैंने हाथ जोड़ के एक ही अर्जी लगाई, जैसे आपने मेरा काम बनाया वैसे आप सभी का काम बनाइए, जो आपके दरबार पे उम्मीद लेके आते हैं। इसलिए खाटू श्याम को हारे का सहारा कहा जाता है। यही कारण है कि खाटू श्याम मंदिर में लोग आस्था लेके जाते हैं, विश्वास लेके जाते हैं। जब चारों तरफ अंधेरा हो तो एक ही रोशनी का जो एक दिया नजर आता है, वो खाटू श्याम, इसलिए उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। एक और मैं आपको बताऊं, इससे जुड़ा मैं आपको एक और उपाय बताता हूँ।
अगर आपकी लाइफ में परेशानी चल रही है, आपने काम भी करवाया, पंडितों से पूछा, पूजा करवा ली, हवन करवा लिया, नहीं बन रहा है, तो एक छोटा सा उपाय कीजिएगा। खाटू श्याम में जाके एक इत्र की शीशी लेनी है, अच्छे टाइप का इत्र हो, गुलाब का आपने इत्र लेना है, और आपने अपनी अरदास दिल में आपने अपनी अरदास बोलनी है सच्चे दिल से, मन के अंदर, और भगवान खाटू श्याम को वो इत्र भेंट कर देना है। आपने उनके चरणों में वो इत्र चढ़ा देना है, सच्चे दिल से आपने अरदास करनी है। आप मानोगे नहीं कि 2-4 दिन के अंदर ही आपका काम बनने लगेगा, जो काम अटका हुआ है। कहते हैं कि घर से आप मनोकामना लिख के ले जाओ, तो वहाँ पे और इत्र के साथ वो मनोकामना को वहाँ पे पेपर को दे दो खाटू श्याम में। क्या ऐसे ही करने की विधि है? मेरा मानना है, जो इंसान के मन से, दिल से पुकार उठती है, वो कोई पेपर पेन से लिखने से नहीं उठती। अगर नीयत सच्ची है, अगर आपकी नीयत सच्ची है, अगर आपकी पुकार सच्ची है, तो आपको पेपर पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। मंदिर में जाके प्रभु के आगे सच्चे मन से अगर आप पुकार करोगे, तो आपकी पुकार बिना पेपर पे लिखे भी उन तक पहुंच जाएगी। आज के विज्ञान के युग में कोई पत्थर माने, चाहे खुदा माने, लेकिन अगर आपकी पुकार सच्ची है ना, तो रेगिस्तान की गर्म धूप में भी आपको छाया मिल सकती है, अगर आपकी पुकार सच्ची है तो, अगर ईश्वर के प्रति आपका प्रेम है तो। खाटू श्याम जी के साथ 3 बाण का सिद्धांत जुड़ा हुआ है, तो आप इस सिद्धांत के बारे में कुछ बताइए। देखिए, 3 बाण का सिद्धांत जुड़ा हुआ है। खाटू श्याम जी का नाम शीश दान देने के बाद में खाटू श्याम पड़ा। पहले उन्हें बर्बरीक नाम से नाम था उनका, बर्बरीक नाम था पहले उनका। महाभारत काल में बोला जाता है, जो प्राचीन ग्रंथ बोलते हैं कि उनके पास ऐसे 3 बाण थे जिनसे वो पूरी पृथ्वी का पूरे संसार का विनाश कर सकते थे। पहले बाण में कहा जाता है कि उस बाण का इस्तेमाल जिन लोगों को बचाना है उन पे वो चिन्हित मार्क कर देते थे, भी इन इंसान को बचाना है। दूसरे बाण का सिद्धांत क्या था, जिस इंसान को जिनको खत्म करना है उनको चिन्हित कर देते थे। तो तीसरे बाण का सिद्धांत था अपना लक्ष्य पूरा करना। अच्छा, ये सिद्धांत है। अगर आप शाम दरबार में जाते हो, अगर आपको कोई समस्या है, आपके मन में शांति नहीं है, तो आप एक शाम कुंड में डुबकी लगा लीजिए, छींटे लगा लीजिए। शाम कुंड बना हुआ है वहाँ पे। अगर आपको खाज, दाद, खुजली है, तो कुछ लोगों का मानना है कि वो भी उस पानी में स्नान करने से ठीक होती है। अगर आपका मन भी अशांत हो, तो आप खाटू श्याम जाने के बाद शाम दरबार में जाके शाम कुंड में एक बार डुबकी लगा लीजिए, छींटे लगा लीजिए। खुद आपको हल्कापन महसूस होगा। खुद आप फील करोगे कि मेरे अंदर एक पॉजिटिविटी वाइब आ रही है। ऐसा अंदर से अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस करोगे। जो वशीकरण या जो भी तांत्रिक विद्याएं हैं, वो नेगेटिव एनर्जी पे बहुत ज़्यादा, तामसिक जो क्रियाएं होती हैं वो असर करती हैं। क्या नेगेटिव ऑरा पे ही असर होता है, या फिर पॉजिटिव ऑरा वाले लोगों पे भी इसका असर होता है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। सिर्फ नेगेटिव ओरा वालों पे इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। पॉजिटिव जो ओरा होता है, जो भगवान की भक्ति करते हैं, उनकी श्रद्धा रखते हैं भगवान में, उनकी पूजा पाठ करते हैं, अगर आप सही इंसान के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करोगे तो उल्टा असर आप पे दिखेगा। कर्मों का फल मिलता है। कोई इंसान रास्ते में जा रहा है, अगर आप उसके साथ छेड़छाड़ करोगे, उसको धक्का मारोगे, उसको नुकसान पहुंचाओगे, तो आपका भी नुकसान होगा। कुछ उपाय के बारे में बात करते हैं। हम किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं या कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो कोई ऐसा टोटका बताइए जिसको करने से वो काम पॉजिटिव हो हमारे लिए। अगर आप अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करने के लिए जा रहे हैं, बार बार में अड़चन आती है, काम नहीं बनता है, तो मैं आज आपको ऐसा टोटका उपाय बताना चाहता हूँ। वो करने के बाद आप खुद देखोगे जो अटके काम है, जो काम नहीं बन रहे हैं, वो भी बनने लगेंगे। इसके लिए आपने करना क्या है, जब भी आप घर से बाहर निकलो अच्छा काम करने के लिए, जब भी आप घर से बाहर निकलो कोई काम करने के लिए, तो आपने 5 काली मिर्च के दाने लेने हैं।
और उन 5 दानों को आपने 4 दानों को अलग अलग चारों दिशाओं में फेंक देना है। 5वें दाने को आपने आसमान में उछाल देना है और सीधा चले जाना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना। ऐसा अगर आप टोटका करोगे तो आपका काम जरूर बनेगा, आपको काम में निराशा नहीं मिलेगी। दहलीज पे करना है या दहलीज के बाहर करना है? ये टोटका आपने घर की दहलीज पे करना है तो ये पूरे तरीके से वर्क करेगा। कोई टोटका ऐसा बताइए कि घर की शांति के लिए और नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाए। घर में बार बार अगर कलेश हो रहा है, आपको महसूस हो रहा है भी नेगेटिव एनर्जी है, तो आपने घर में पोछा लगाते हैं साधारण पानी से। आपने कुछ नहीं करना, आपने जब पोछा लगाओ तो बाल्टी में थोड़ा सा सेंधा नमक डाल देना है और आपने उस नमक के पानी से पोछा लगा देना है, जिससे घर की नेगेटिव एनर्जी खत्म होती है। घर में कलेश होता है, घर में अगर लड़ाई झगड़ा होता है तो उसमें फर्क दिखना चालू हो जाएगा, घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। दूसरा उपाय, अगर घर में फिर भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो आपने करना क्या है, एक कपूर लेनी है, आपने एक मिट्टी का दिया लेना है, उसमें 2 कपूर रखनी है, 2 लौंग रखने हैं, कपूर को जला देना है। हर एक कमरे जो बने हुए हैं उनमें आपने वो धुआं दिखाना है, हर एक कमरे में। इससे इतना फायदा होगा कि आपके घर में जो भी नेगेटिव एनर्जी है, लड़ाई झगड़े हैं, वो जड़ से खत्म हो जाएंगे और कभी भी उनके चांस वापस आने के नहीं होंगे। और उस दिए का क्या करना है? उस दिए को आपने ये क्रिया करने के बाद अपने घर के उत्तर दिशा में रख देना है, जिससे एक तो आपका घर का कलेश खत्म हो, एक उत्तर दिशा में रखने से आपके जो है धन की प्राप्ति हो, क्योंकि उत्तर दिशा से ही धन आता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे पॉडकास्ट में पधारे और आपने इतनी सारी बातें बताई। खाटू श्याम जी से जुड़ी हुई कुछ बातें जो हम लोगों को नहीं पता था, आज आपने उसके बारे में भी बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। अगर आपको ज़िंदगी में कभी मौका मिले किसी की मदद करने का, किसी की हेल्प करने का, तो ज़रूर कीजिए। ज़रूरी नहीं हर काम पूजा करने से या पूजा करवाने से, हवन करवाने से ही ठीक हो। अगर आपके मन में सच्ची निष्ठा, सच्चा भाव हो, आप किसी की मदद करके, मददगार की हेल्प करके भी आप अच्छा फ़ायदा ले सकते हैं, अपने भाग्य की किस्मत को जगा सकते हैं। लेकिन फालतू के अंधविश्वास, फ्रॉड, जो आपको झूठी बातें दिखावा करते हैं, उनसे बचिए, मेरा यही कहना है। बाकी सभी को जय महाकाल, जय जय श्री श्याम। 3 बाण के धारी, तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तुम्हारा, जल्दी आओ ना। आज के हमारे इस एपिसोड में हमने जाना कि किस तरह से खाटू श्याम जी का आशीर्वाद पाया जा सकता है और पल्लू वाली माँ के बारे में जाना कि उनकी कृपा कैसे प्राप्त की जा सकती है। मैं नेहा जैन, होस्ट ऑफ देवरे टॉक्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इसी तरह के इंटरेस्टिंग तंत्र मंत्र से जुड़े पॉडकास्ट को देखने के लिए देवरे टॉक्स को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें देवरे टॉक्स और देवरे क्लिप्स को। थैंक यू।